तो भाई लोगों, सनी देओल की मोस्ट अवेटेड मास मसाला एक्शन मूवी जाट फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है। मैंने देख ली है, तो आओ फटाफट से इसके रिव्यू की बात कर लेते हैं। देखो भाई साहब, साउथ डायरेक्टर्स और बॉलीवुड एक्टर्स मिलकर जब जब कोलैब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अतरंगी लेकिन एंटरटेनमेंट से भरा हुआ ही कंटेंट हमको देखने को मिल रहा है। और इस बार तो गोपी चंद मालिनेनी और सनी देओल का कोलैब हुआ है। और मालिनेनी साउथ की मास मूवीज को बनाने के लिए ऑलरेडी फेमस है। 7 मूवीज बना चुके हैं और सारी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है। अरे नहीं, मैंने सेविकाई छोड़ के मूवी रिव्यू चैनल नहीं खोल लिया है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस मूवी का रिव्यू करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि इस फिल्म में सीधे तौर पर जीसस क्राइस्ट की ब्लेसफेमी की गई है और इल्यूमिनाटी एजेंडे पर यह मूवी बनाई गई है। और जब जनता कुछ भी कचरा ऑनलाइन देख ही रही है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि लोगों को सच से रूबरू करवा ही दिया जाए। नहीं तो डे ऑफ जजमेंट वाले दिन ये लोग कहेंगे हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। हमसे किसी ने कहा ही। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मसीह मीडिया को कोई स्पॉन्सर या रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह लोगों के लिए एक ईमानदार सेविकाई करते रहें, तो आप हमारी सपोर्ट बन सकते हैं। May God bless you and your family. तो इस फिल्म में हीरो बने हैं सनी देओल, जो कि भाई हैं बॉबी देओल के। और ये दोनों भाई ही सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के लिए फिलहाल काम कर रहे हैं। या यूं कहूं कि इन दोनों बेरोजगार हो चुके हीरो को इल्यूमिनाटी का सहारा लेना पड़ रहा है कमबैक करने के लिए। और कमबैक करवाया है इनका सलमान खान ने। पहले बॉबी देओल को इल्यूमिनाटी ज्वाइन करवाया और फिर बॉबी देओल ने सनी देओल को। सलमान खान जो कि हाई लेवल पर इल्यूमिनाटी के पपेट के तौर पर बॉलीवुड में काम कर रहा है, इसने पहले गोविंदा को भी इल्यूमिनाटी ज्वाइन करवाया था, लेकिन गोविंदा जल्दी ही बाहर निकल लिया। और गोविंदा ने क्या कहा था इल्यूमिनाटी से बाहर निकलने के बाद? ये कहा था 90s के दौर की जो है फिल्में हुआ करती थी। अब जो 2000 से फिल्में नहीं है, 2000 से फिल्में नहीं है, ये थोड़े से कुछ नए नए टाइप के टोटके होते हैं और उसमें थोड़ी सी कॉमेडी निकलती है और वो लोग नए नए टोटकियों में कामयाब हो जाते हैं। तो वो फिल्में कहलाया जाती हैं, पर है नहीं। जब से बॉबी देओल ने कमबैक किया है, उसकी हर मूवी में इल्यूमिनाटी सिंबल दिखाए जा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको इस बारे में बताया था, पोस्ट करी थी कि एनिमल मूवी में बॉबी देओल के चेहरे पर ये जानबूझकर जीसस क्रॉस और उल्टा जीसस क्रॉस मेकअप आर्टिस्ट से कहकर डिजाइन करवाया गया है, जीसस की ब्लेसफेमी करने के लिए। बॉलीवुड जानबूझकर इस समय क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर रही है। अब इस वीडियो को लेकर मेरे कमेंट बॉक्स में भर भर के गालियां दी गई और कुछ मसीह भाइयों ने भी मुझे उल्टा सीधा बोला कि तुम पागल हो गए हो, अपने मन से कुछ भी वीडियो बनाए जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्रिश्चियन लोगों को बदनाम कर रहे हो, लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हो, ये बस एक इत्तेफाक है कि ये जीसस क्रॉस जैसा लग रहा है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, कुछ भी वीडियो मत बनाओ, लोगों को बदनाम मत करो, क्रिश्चियनिटी को बदनाम मत करो, और ना जाने क्या क्या बोला। और कुछ मसीह भाइयों ने तो मुझे अनफॉलो भी कर दिया। अब चलो बॉबी देओल का ये एनिमल मूवी के बाद के दिए गए इंटरव्यूज की वीडियो देखिए। कुछ दिखाई दिया? जी हाँ, जीसस क्रॉस। ये बॉबी देओल जीसस क्रॉस पहन के क्यों घूम रहा है? ना रणवीर कपूर ने जीसस क्रॉस को पहना, ना अनिल कपूर ने पहना, ना ही फिल्म की हीरोइन ने पहना, लेकिन बॉबी देओल ही जीसस क्रॉस पहन के क्यों घूम रहा है? क्या बॉबी देओल ईसाई हो गया है? जी नहीं। क्या बॉबी देओल का कैरेक्टर एनिमल मूवी में एक क्रिश्चियन कैरेक्टर था? जी नहीं। तो ये क्या इत्तेफाक है कि फिल्म के अंदर बॉबी देओल के चेहरे पर जीसस क्रॉस का मेकअप किया जाना और बाद में उसी बॉबी देओल का जीसस क्रॉस को गले में पहनकर घूमना, क्या ये कोई इत्तेफाक है? जी नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। आपकी नजरों के सामने आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है उस एंटी क्राइस्ट के आगमन के लिए। पर्दे के पीछे कुछ तो भयंकर खिचड़ी पक रही है। यीशु मसीह ने बाइबल में कहा, जिनकी आंखें हो वो देख लें और जिनके कान हो वो सुन लें।
इल्यूमिनाटी पपेट के तौर पर ये काम कर रहा है और अब ये सनी देओल भी इल्यूमिनाटी पपेट के तौर पर काम कर रहा है। अभी रिसेंटली आई इसकी जाट मूवी इल्यूमिनाटी एजेंडे पर काम कर रही है और क्या माइंड प्रोग्रामिंग ये इस मूवी में कर रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देखो, इसके ट्रेलर में ये पहला सीन ही अपसाइड डाउन वाला लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि हेवन यानी स्वर्ग एक दिन पाताल में कर दिया जाएगा और नर्क ऊपर आकाश में। ये यहां पर रणदीप हुड्डा की वन आई सिंबल दिखाई जा रही है, जो कि ऑल सीइंग वन आई होती है, यानी कि आई ऑफ लूसीफर, जो कि अमेरिका के $1 नोट पर भी बनी हुई है और इल्यूमिनाटी पिरामिड में भी। एक चीज और जो आप इसके पूरे ट्रेलर में और मूवी में भी देखोगे वो ये ट्रिपल आइकन, जो कि मार्क ऑफ द बीस्ट 666 सिंबल के तौर पर ये लोग दिखाते हैं। हर चीज में आप ट्रिपल साइन मिलेंगे आपको। और फिर ये मोस्ट कॉमन आपको ये एक्स का सिंबल बार बार दिखाया जा रहा है इसके सॉन्ग्स में, फाइट सीन में और एंट्री सीन में। बेसिकली ये एक्स का मतलब होता है न्यूमेरिक लैंग्वेज में 6 और सिंबलिज्म में पिरामिड ऑफ इजिप्ट। इस पिरामिड को अगर आप टॉप व्यू से देखते हैं तो ये एक्स बनाता है और ये यूज किया जाता है एंटी क्राइस्ट के सिंबल के लिए। इल्यूमिनाटी सिंबल तो और भी बहुत सारे यूज किए गए हैं इस मूवी में, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सबके बारे में बात करेंगे तो। जैसे कि ये इसके पोस्टर में भी छिपा हुआ है जीसस क्रॉस, आप ये देख सकते हो। जैसे ये 666 मार्क ऑफ द बीस्ट का ये नंबर, ये तो इन्होंने साफ साफ ही दिखा दिया है, जबकि ये लोग और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि 666 का नंबर शैतान का नंबर होता है। फिर भी जानबूझ के ये दिखाते हैं अपनी फिल्मों में। ऐसा नहीं है कि ये कोई कोइंसिडेंट है, नो नहीं, सब जानबूझ के आपकी माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है। सनी देओल की कैदियों की ड्रेस पर 666 मार्क ऑफ द बीस्ट का नंबर लिखा हुआ है, जो कि शैतान का नंबर है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो एंटी क्राइस्ट आएगा वो लोगों के हाथों या माथे पर 666 की छाप लगवाएगा और जो कोई उसकी छाप नहीं लेगा वो कोई भी खरीदारी नहीं कर सकेगा, कोई भी लेन देन नहीं कर सकेगा। इस छाप के बिना वो कुछ भी नहीं खरीद सकेगा और जो कोई ये छाप लेने से मना करेगा उसको वो मरवा डालेगा। तो ये इल्यूमिनाटी वाले, ये शैतान के पुजारी, ये फिल्मों, गानों, टीवी शोज, वेब सीरीज, कार्टून्स, एड्स, लोगोस और तो और बच्चों के टॉयज में भी ये इल्यूमिनाटी शैतानी सिंबल्स दिखाकर लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि लोगों के जहन को उस द एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार किया जा सके। इस मूवी में लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग ये की जा रही है कि इस मूवी का जो हीरो है यानी कि सनी देओल, वो है द एंटी क्राइस्ट 666 वाला, वो जो दुनिया के अंत में आएगा और सारी दुनिया को इकट्ठा करके अपनी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा और सारी दुनिया उसको सजदा करेगी। तो वो एंटी क्राइस्ट कौन है? वो एक हीरो है, उसको फिल्म में हीरो के तौर पर दिखाया जा रहा है और क्लियरली आप देख भी सकते हो सनी देओल के ऊपर ये एक्स का, द एंटी क्राइस्ट का सिंबल बार बार दिखाया गया है और फिर ये 666 ये तो साफ साफ ही दिखा दिया गया है सनी देओल की इस ड्रेस पर, यानी कि सनी देओल वो द एंटी क्राइस्ट है जिसका नंबर है 666 मार्क ऑफ द बीस्ट। अब भी अगर आप ना मानो तो फिर तो आप आंखों के अंधे ही ठहरे। और फिर ये देखो, इस सीन में तो ये एंटी क्राइस्ट बकायदा लोगों के माथों पर छाप भी मार रहा है, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि वो लोगों के हाथों या माथों पर 666 की छाप लगाएगा। और ये माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है उनके माथों पर छाप लगाने की। और ये इस सीन में देखो, ये खुद सनी देओल के माथे पर भी छाप का सिंबल इन्होंने दिखाया भी है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इस सीन से, और वो है इस मूवी में जो विलन है रणवीर हुड्डा, उसको माइंड प्रोग्रामिंग सिंबल में इन्होंने यीशु मसीह को दिखाया है, बकायदा आपके सामने है। तो यीशु मसीह एक विलन है माइंड प्रोग्रामिंग सिंबल में और एंटी क्राइस्ट एक हीरो है। ये इस फिल्म का माइंड प्रोग्रामिंग एजेंडा है। आपकी सीक्रेटली माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। जो अच्छा है उसको बुरा करके ये आपके माइंड में फिट कर रहे हैं और जो बुरा है उसको अच्छा बताते हैं। इविल इज गुड एंड गुड इज इविल। आप मुझे बताओ, इस मूवी में हीरो बलदेव एक हिंदू है, विलन राणा तुंगा वो भी एक हिंदू है, गांव के लोगों को भी हिंदू ही दिखाया गया है।
फिर इस सिंबल में चर्च क्यों दिखाया गया है, इसका क्या मतलब है? और फिर विलन को बकायदा जीसस क्राइस्ट के साथ साफ साफ दिखाया भी जा रहा है। कोई तुक है इस बात का? यही कारण है कि दुनिया भर के लोग जीसस क्राइस्ट के नाम से एक जलन सी, एक नफरत सी महसूस करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इल्यूमिनाटी वाले, ये शैतान के पुजारी, ये लोग सन 1800 से लोगों के माइंड को प्रोग्राम करते आ रहे हैं। फिल्मों में, गानों में, टीवीज में। ये कुछ नया नहीं है। ये अचानक से लोग यीशु मसीह से चिढ़ने नहीं लगे हैं। ये सालों से आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। बाइबल में 2000 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि अंत के दिनों में लोग मेरे नाम से तुमको सताएंगे और ताड़ना देंगे, पर धन्य हैं वे जो अंत तक धीरज धरेंगे और उनका ही उद्धार होगा। जब यीशु मसीह, उसका जब दोबारा आगमन होगा, तब यीशु उस दा एंटी क्राइस्ट को, जो अपने आप को खुदा कहलवाएगा, उसको अपनी मुंह की फूंक से भस्म करेगा, तब हर एक घुटना टिकेगा और हर एक इंसान देखेगा और जानेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और जो उस एंटी क्राइस्ट के साथ होंगे वे सब उस कभी ना बुझने वाली आग में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मेरे भाई और बहन, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक बात जान लें कि यीशु मसीह ही आपके पापों से आपको छुटकारा दे सकता है। वो आपके पापों के लिए क्रूस पे मरा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि मृत्यु को हराकर आपको अनंत जीवन दे सके। बाइबल में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हो सकता है आप यीशु को ना जानते हो सकता है आप यीशु को परमेश्वर के तौर पर स्वीकार करने में कंफ्यूज हो, पर एक बार शांत मन से सोच के देखना कि ये शैतान के पुजारी, इल्यूमिनाटी वाले, ये क्यों यीशु मसीह से इतनी नफरत करते हैं। क्योंकि शैतान जानता है कि सच्चा खुदा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जिसने इस धरती और आकाश को बनाया। और शैतान एक आखिरी जंग यीशु मसीह के साथ करने के लिए लोगों को अपनी फौज में शामिल कर रहा है। और लिखा है बाइबल में, जो यीशु मसीह के साथ नहीं है वो शैतान के सभा वाले हो जाएंगे, और वे सब शैतान के साथ उस कभी ना बुझने वाली अनंत आग में डाल दिए जाएंगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए सुसमाचार भी है। आप आज ही यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं, और शैतान को यीशु पहले ही क्रूस पर हरा चुका है। यीशु के साथ आपको सिर्फ जीवन मिलेगा और बहुतायत का जीवन मिलेगा। यीशु आपसे बेहद प्यार करता है और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।